जय श्री राम। एक बार की बात है, राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब चले गए, हनुमान जी नहीं गए। होता है ना, यदि सब जाते हैं तो सभी को लगता है कि अब हनुमान जी भी जाएंगे, क्योंकि बाकी के सभी लोग तो चले गए। सब यही सोचने लगे कि हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में अकेली पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु की मुद्रिका लेकर आए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा, निश्चर मारि तोहिले जय हई, तिहुपुर नार दादी जसु गई हई। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, ऐसा सीता मैया कह रही हैं कि मैं अपने बेटे से बिल्कुल ना कहूंगी कि तुम अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप तो किसी और से बोल दो, मैं ना कहूंगी। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल बिलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल, भये बानर निकर, आई गयऊं हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है, मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। लक्ष्मण जी ने भी कहा, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि हनुमान जी आप यहाँ से जाओ, क्योंकि वही तो मेरे लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, मैं तो कदापि ना कहूँगा। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पर, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये है कि बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ही खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूंगा हनुमान जी से कि अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे राम जी। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आते है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान जी विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांगी अगमजे वारी। आई कहे सुधि सोच हरे तन से, मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत तो ही उरन में नाही, मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए।
सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो। सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए रामचंद्र जी बोले, लो, उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से उद्रण नहीं हम नाही, हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले लें हनुमान जी से ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि हनुमान जी का कर्जा उतारना सरल नहीं है। जय जय बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव।